पेश हुआ आम बजट गोल्ड यानी सोने में निवेश करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लेकर आया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ज्वेलर्स की पुरानी मांग पर अमल करते हुए सोना समेत कुछ अन्य कीमती धातुओं पर कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव दिया। इस फैसले का लोगों के ऊपर दो तरफा असर हो रहा है। एक तरफ वैसे लोग हैं जो सोना खरीदने की तैयारी में थे, उन्हें जबरदस्त फायदा हो गया। हालांकि दूसरी तरफ वैसे लोग हैं जिन्होंने पहले से ही सोने में निवेश किया हुआ था, उन्हें घाटा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशी और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। सबसे पहले बजट की बात। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस सप्ताह मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। इस बजट से लोगों को काफी उम्मीदें लगाई हुई थी। सबकी उम्मीदें तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन आभूषण और सरारफा कारोबारियों की एक पुरानी मांग जरूर इस बजट से पूरी हो गई। सरारफा कारोबारी चांदी, सोना आदि पर कस्टम ड्यूटी को कम करने की मांग कर रहे थे। वित्त मंत्री ने उनकी डिमांड पूरी कर दी। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोने पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% करने का ऐलान किया। अभी तक सोने पर कस्टम ड्यूटी की प्रभावी दर 15% है, यानी बजट में गोल्ड पर कस्टम ड्यूटी में 9% की भारी भरकम कमी आ गई। इसी तरह चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% कम करके 6% किया गया है। सोना और चांदी के अलावा प्लेटिनम पर भी कस्टम ड्यूटी की कटौती की गई है। बजट के इस ऐलान का असर तुरंत ही बाजार पर दिखने लगा। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में आज लगातार तीसरे दिन बड़ी गिरावट दिख रही है। गुरुवार को शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स पर सोना 1.5% से ज्यादा के नुकसान में था और 1159 रुपए गिरकर 67,993 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया हुआ था। मंगलवार को तो बजट वाले दिन सोना 5% से ज्यादा गिर गया था। वहीं बजट से पहले सोना 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार चल रहा था, जो अभी 68,000 रुपए के नीचे आ चुका है। यानी बजट से अब तक सोना प्रति 10 ग्राम ज्यादा सस्ता हो गया। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का कहना है कि बजट में कस्टम ड्यूटी में हुई कटौती से सोने की कीमतों पर 6,000 रुपए तक का असर पड़ सकता है। यानी अभी सोना 2,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और सस्ता हो सकता है। सोने के भाव में इस कटौती ने संभावित खरीदारों के लिए शानदार मौका तैयार किया है। वहीं पुराने निवेशकों को घाटा हो गया है। देश में बहुत सारे लोग सोने में निवेश करना पसंद करते हैं। बजट से पहले तक सोना लगातार रिकॉर्ड उच्च स्तर के पास चल रहा था और इस साल सोने की कीमतों में 7 से 8% की तेजी दर्ज की जा चुकी है। यानी सोने में जिन लोगों ने निवेश कर रखा था, सिर्फ इस साल अब तक 7 से 8% का फायदा हो चुका था। उनका मार्जिन अब आधे से भी कम रह गया है। सभी निवेशकों के पास गोल्ड होल्डिंग की वैल्यू पर भी इसका असर हुआ है। उदाहरण के लिए हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को भी देख सकते हैं। बजट में सोने पर कस्टम ड्यूटी कम किए जाने के ऐलान के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर असर हुआ है और वो कम भाव पर ट्रेड कर रहे हैं। एनएसई पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की कीमतों में 5% तक की गिरावट देखी जा रही है। एसजीबी अगस्त 2024 कॉन्ट्रैक्ट बजट के बाद 3% से ज्यादा गिर चुका है और 7,275 रुपए यूनिट के पास ट्रेड कर रहा है। इसी तरह एसजीबी दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट करीब 6% के नुकसान के साथ 7,500 रुपए के पास था। हालांकि बाजार के मौजूदा हालातों को देखकर लगता है कि गोल्ड के निवेशकों का ये नुकसान तत्कालिक है। एक्सपर्ट आशंका जता रहे हैं कि भले ही सोने पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% कर दिया गया है, जीएसटी काउंसिल जीएसटी की दर को 3% से बढ़ाकर 12% कर सकती है। ऐसे में एंड यूजर्स यानी आम ग्राहकों के लिए कीमतों में फिलहाल आई नरमी साफ हो सकती है और भाव फिर से पुराने स्तर के पास पहुंच सकते हैं। इसी तरह की तमाम खबरें और अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए punjabkesari.com।